Morning with Farah. खुश आमदीद। आई होप यू आर इन्जॉइंग टुडे। इमरान अजीज़ मियाँ मेरे मेहमान हैं और सुहेल कुरैशी जो कि यूके के प्रमोटर हैं, इंटरनेशनल प्रमोटर हैं। हमारे आर्टिस्टों को यहाँ से लेके जाते हैं, उनके कामयाब वहाँ इवेंट्स करवाते हैं। हमारी जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है यूके में, वो बड़ा इन्जॉय करते हैं अपने आर्ट को, अपने कल्चर को, अपने आर्टिस्टों को मिलना। अच्छा, ये जब कम्युनिटी को पता चलता है कि हमारे कोई आर्टिस्ट आ रहे हैं, रिस्पॉन्स किस किस्म का आपको आता है और किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से वहाँ पे ज़्यादा आता है? कि तमाम बहन जो पाकिस्तानी हैं, जो भले वो किसी भी इलाके से हों, वो आते हैं फिर इमरान साहब का सुनने, मियाँ साहब को सुनने? पाकिस्तानी तो डेफिनेटली आते हैं। जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे स्पेशली कवाली इवेंट्स को। हाँ जी। और क्योंकि इमरान भाई ने बाणियाँ भी यही हैं जो कि आप पढ़ते हैं। जी, वो सूफियाना कलाम बहुत लाइक करते हैं। हमारी जो सिख कम्युनिटी है और हिंदू लोग जो आते हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी, क्योंकि कवाली में भजन का भी स्टाइल हम पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ जी, उसमें कवाली में जैसे हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, मीरा बाई जी का भजन, या भगत कबीर के जो कलाम थे, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, ये देखे ना, वो जैसे सांसों की माला पे सिमरू में, वो भी भजन है। तो वो जो इंडियन कम्युनिटी है वो भी आती है, सिख कम्युनिटी भी आती है और मुस्लिम तो आते ही हैं और क्रिश्चियंस भी आते हैं। अच्छा। आपने अनाउंसमेंट का पूछा, जब हम अनाउंस करते हैं तो एकदम से जिसको नहीं कहते कॉल्स की भरमार जब अनाउंस होता है, क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट होती है कि जी अच्छा वो आर्टिस्ट या तो वो पहले आ चुका होता है तो अच्छा जी अब उसको सुनेंगे, या यार ये इतने अरसे से नहीं आया अब आने वाला है, अच्छा चलो। फिर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अच्छी है। पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, इतने आर्टिस्ट आ भी रहे कि नहीं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तसलसल है ना हमारा, तो एक वो ट्रस्ट जुड़ जाता है कम्युनिटी का और प्रोमोटर का, तो वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो तो प्रोमोटर पे रिलाई करते हैं बेचारे। तो एक ये टाइप होता है। और फिर हम थोड़े से लास्ट मिनट पाकिस्तानी हैं, तो जब जैसे जैसे शोज़ करीब आते हैं ना, तो फिर जो कॉल्स होती हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस आप कॉल्स नहीं मिस कर सकते। एक फ़ोन स्टाफ के पास है, एक मेरे पास है, अपने जो पर्सनल जानने वाले हैं उस पर कॉल्स। और अच्छा फिर शो वाले दिन जी हमें मिलवा दें जी, अच्छा कब आ रहे हैं। आपको पता है फिर आर्टिस्ट को मैनेज करने में मीट एंड ग्रीट्स भी होता है। हाँ जी, तो उसको जितना छुपाएंगे उतना बेहतर है, लेकिन मीट एंड ग्रीट का एक ऑप्शन होता है उसमें, या जो स्पॉन्सर्स वगैरह होते हैं वो आके मिलते हैं, बाकायदा पिक्चर्स लेते हैं, पोस्ट करते हैं, कभी कभी रेड कार्पेट वगैरह की भी फीलिंग हम देते हैं। मैंने कई दफ़ा सुना है कि जो इंडियन सिंगर्स हैं उनके इवेंट्स ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे आर्टिस्टों की निस्बत। कोई इस तरह का है मामला? आई थिंक थोड़ा सा हमारे लोग थोड़ा एहसास है। शोज में इतनी डिसिप्लिन और इतनी अच्छी फैमिलीज आई हैं, यहाँ पर कोई ड्रिंकिंग नहीं, कोई हुल्लड़बाजी नहीं, और उसके बावजूद इतना क्राउड इन्होंने पुल किया है। तो ये इंडियन प्रमोटर्स ने भी आके देखे हमारे शोज में, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं आपसे ना एक गजल की फरमाइश करने जी करें, बिल्कुल। कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, वाह, उस्ताद कमर जलालवी, कैसे खबर हो गई जमाने को। मैं सुनाता हूँ जी, बिल्कुल। वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए तो कल्ब की तालीफ हो गई, वो आ गए तो कल्ब की तालीफ हो गई, रुखसत हुए तो फिर वही तकलीफ हो गई। महशर में एक सवाल किया था करीम ने, मुझसे वहां भी आपकी तारीफ हो गई। मुझ में ये ऐब है, आशिक भी हूं सौदाई भी, उनमें ये वस्फ है कातिल भी है हर जाई भी। तो कभी कहा न किसी से, कभी कहा न किसी से, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को। न जान कैसे खबर,
न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, न जाने। सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे, जो हुक्म कहो तो आज सजा लूं, आहा, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को। अब इसके बाद तुम्हारा भी नाम आएगा, जो हुक्म हो तो यहीं, जो हुक्म हो तो यहीं रोक लूं फसाने को, हो तो यहीं। बाहर जा चुकी दौरे खिजा है ऐसे याद, न छेड़ आग लगा दूं, न छेड़ आग लगा दूंगा आशियाने को, न छेड़ आग लगा दूंगा। दबा के चल दिए सब कब्र में, अरे दुआ न सलाम, दुआ न सलाम, अरे दुआ न सलाम। दबा के चल दिए सब कब्र में, दुआ न सलाम। जरा सी देर में देखो, जरा सी देर क्या हो गया जमाने को, जरा सी देर क्या हो गया जमाने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सोहेल से वैसे आपकी फेवरेट कौन सी चीज़ है जो कि आपको बहुत पसंद है इमरान अजीज इमरान भाई की? हाँ, अब तो क्या आप आप इनके सच साथ बुलवाएंगे यार, हम तो इनके पूरे के पूरे ही फैन हैं, आपको बताया तो है उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। मियाँ साहब का अपना कलाम, इनका जो तुम्हारे ही नूर से, वो मुझे बहुत पसंद है। उसके अंदर फिर इन्होंने जो सेगमेंट बनाए, मेरा है दिल मदीना, वो तो क्या ही बात है। इन्होंने वो यूके में पढ़ी जब, तो वो मुझे फ्लैशबैक्स आए, वो 18 जब आप साल, उम्रा करने गए 16 थे। साल पर। हाँ, तो वो हम तो पूरे के पूरे इनके फैन हैं, वो क्या बताएं आपको। बिल्कुल, वाह ज़बरदस्त। तो असल में देखें जी, जो एक लिपसिंग करना है वो कुछ और है, और जो लाइव गाना है उसका असर दिल पे होता है हमेशा। बिल्कुल। और गाना जो आपका जो लोग टिकट कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, इतना पेट्रोल ज़ाया करके, इतनी दूर से ट्रैवल करके, तो वो आपकी लिपसिंग सुनने तो नहीं ना आए, वो तो आपको लाइव सुनने आए हैं। तो लाइव अगर आप पुरानी चीज़ गाएं या नई चीज़ गाएं, कोई भी गाएं, वो असर करेगी। जो आर्टिस्ट, मैं अपने आर्टिस्ट भाइयों से बहनों से ये भी कहूँगा कि आप खुदारा प्लीज़ इसको, क्योंकि दुनिया बहुत चेंज हो गई है, वहाँ पर भी, अब्रॉड में भी वो लोग कहते हैं भाई लाइव सुनाएं, आप जो भी हैं आप लाइव सुनाएं। मीन्स कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े टिकटॉकर हैं या बहुत बड़े यूट्यूबर हैं या बहुत बड़े व्लॉगर हैं, व्हाटएवर जो भी है। आपने चीज स्टूडियो में रिकॉर्ड कर दी, वो वायरल भी हो गई, हिट भी हो गई, लेकिन आप ये तो नहीं कि आप उसको जाके आप वहां पर लिपसिंग करेंगे, ट्रैक लगाए, लिपसिंग करने, तो वहां पर भी लाइव आपको गाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे इसकी वजह से बहुत अच्छा भी हुआ है, जेन्युइन जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो सामने आ रहे हैं, जी, बिल्कुल आ रहे बीच हैं। का एक टाइम में बिल्कुल सब खत्म हो गया था, सब एक ही देखें, जगह एक पे टाइम खड़े हो ऐसा गए आया था कि पाकिस्तान के, बल्कि सब कॉन्टिनेंट की बात करूंगा, कि यहाँ पर लोग वही अंग्रेजों वाला म्यूजिक शुरू करने लग गए थे और बैंड स्टाइल और पूरा अपना होलिया भी वही बना दिया था। हालांकि ये गलत है बिल्कुल भी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जैसा ड्रम, गिटार और जो पियानो वो बजाएंगे, वो हम लोग तो नहीं बजा सकते। हम लोगों का एक ट्रेडिशन है, अब हमारा तबला, सारंगी, हारमोनियम, फ्लूट, ये चीजें हमारी हैं। तो बजाय इसके कि हम अपनी जनरेशन को उनके पीछे लगाएं, क्यों ना वो हमारा इस देसी म्यूजिक को सुन के और वो
इंजॉय करें। और आपको बल्कि ये यूके के अलावा भी मैं पोलैंड में और नॉर्वे में हुकूमती सतह पर गया हूँ। मीन्स कि मुझे पोलैंड की हुकूमत ने बुलाया था कि आप ट्रेडिशन अपना अपना वहाँ पर सुनाने आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वारसा में हमने शो किया, और ऑलिस्टन एक वहाँ का शहर है, पोज़नन एक शहर है। ऑलिस्टन एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर आज तक ना कोई इंडियन परफॉर्म किया है जिसने, ना किसी पाकिस्तानी ने। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ पर परफॉर्म करने गया तो 5 से 6 हज़ार जो पोलिश लोग थे उनका क्राउड था, और उन्होंने इतना एंजॉय किया है कि उन्होंने कहा कि हमने इस म्यूजिक को बहुत लुत्फ लिया आपके म्यूजिक का। तो क्यों, अगर मैं वहां पर ड्रम बजाने जाता, या मैं ये बुरा नहीं कह रहा इसको, या मैं गिटार बजाने, तो मैं उनको क्या उनको मुतासिर कर सकता था। बिल्कुल। हमारा जो अपना कल्चर है, जो हमारे अपने धरती की जो आवाज है, उसकी तासीर ही कुछ और है। सही। और अब्रॉड में जाके और ज्यादा उसकी तासीर निखर जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो लोगों के यहाँ एक टेस्टफुलनेस है ना, वो बहुत उम्मीद से, इंतजार के साथ अपने आर्टिस्ट को वेलकम करते हैं। 2024 के फिर क्या प्लान्स हैं अब, जबकि शुरू हो चुका है नया साल? और 2024 में ज़्यादा तो नहीं बता सकता अभी, कुछ 2-4 हफ्ते आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि इमरान भाई दोबारा जाएंगे, एक और कवाली टूर है हमारा, और एक हमारा वैरायटी शो है। हमारी कोशिश है जो हमने पिछले साल या 2 साल कंटिन्यूस कर लिया है, हम उसको थोड़ा सा चेंज करें। तो बजाय इसके कि वो सारे सोलो सिंगर्स जाएं, हम एक वैरायटी शो करेंगे, उसको एक लेवल अपग्रेड करेंगे। ऑडियंस लेवल अगर पहले 1000 था तो अब 2500 2000 हो जाएगा। ठीक है। तो फिर उस तरह के फिर 3-4 आर्टिस्ट ऐसे भी होंगे, वो क्राउड पुलर होंगे। तो बाकी अच्छा, ये क्राउड पुलर आर्टिस्ट और एक आर्टिस्ट होता है जो कि एक्चुअली होता बहुत अच्छा, लेकिन क्राउड पुलर हमने आज तक पॉलिटिशियन नहीं सुना है। तो ये आर्टिस्ट क्राउड पुलर कौन सा होता है? इसमें थोड़ी सी ना, जो आप किसी प्रमोटर के साथ, जिस प्रमोटर के साथ भी जाएंगे, उनको भी मेरा ये पैगाम है कि वो आर्टिस्ट की ब्रांडिंग करें, उसकी एडवर्टाइज करें। आर्टिस्ट होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जब तक वो सही उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे, जब तक उसकी वो सही तरह क्या कहते हैं कि उसकी प्रमोशन नहीं करेंगे, बिल्कुल सही पता नहीं चलेगा। प्रमोशन नहीं करेंगे तो कैसे पता लगा? फिर वो अल्लाह की तरफ से है, आगे से फिर वो जो भी है, फिर उसमें बड़े बड़े शोज फ्लॉप हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, फिर उसमें ये भी होता है कि जो क्राउड पुलर हम जिसको कहते हैं ना आर्टिस्ट को, ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट होता है उस कंट्री में। रिगार्डलेस आप जितना मर्जी बिजी हो अपने होम कंट्री में, बाहर वाले आपको उस नज़र से नहीं देखते। अच्छा। उन्होंने अपना टाइम निकालना है, पैसे खर्च करने हैं, टिकट निकालना है, अपना डे कमिट कर देना है 3-3 महीने पहले। तो ये एक छोटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है परदेशियों के लिए। तो उसमें फिर ये होता है कि जैसे बड़े बड़े नाम है, जैसे अताउल्लाह सखेलवी साहब हैं, अब इस्टेब्लिश बंदे को प्रमोट करना या उनके शोज़ करना, वो भी कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसमें ह्यूज फाइनेंसेस शुमार होते हैं। तो एक शो पे अगर आपने 25-30 हज़ार रुपये लगा दिया है, पाउंड लगा दिया है, तो उसमें ज़ाहिर आप अपने रिस्क देखें, 6-7 शहरों में अगर आपने उनको लेके जाना है, या मिनिमम 5 शहरों में तो आप लेके जाते हैं। अब जो जहाँ तक वो आपका बहुत अच्छा सवाल है नए आर्टिस्ट का, नया आर्टिस्ट अगर उसने अपने होम ग्राउंड में इतना काम कर लिया है कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया के अराउंड जाती है, लोग जब अपने होम कंट्री में आते हैं उनको सुनते हैं, हाँ। तो इतना मिनिमम अगर उनका हो तो फिर हम बाकी जोर हम लगा सकते हैं वहाँ पे। उसमें मार्केटिंग है, एक पूरी स्ट्रेटजी होती है, जाहिर है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो अच्छा आर्टिस्ट है उसके साथ फिर हम ओपनिंग एक्ट में आर्टिस्ट को प्रमोट भी करते हैं। उसमें एक ओपनिंग एक्ट इंटरनेशनल होता है हमारा, एक ओपनिंग एक्ट लोकल होता है। जाहिर है लोकल का भी एक हक भी बनता है, उनका गिला शिकवा भी होता है। सही। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली हमारे साथ ऐसा था कि जब भी हमने काम किया हमने लोकल कोई ना कोई साथ रखा है। ठीक। सो व्हिच इज गुड कि हमने सारी साइड्स कोशिश की है कि कवर करके रखे हुए। वाह, क्योंकि जैसे हमारी एक टीम होती है ना आर्टिस्टों की, इनकी भी एक टीम होती है। जाहिर है बहुत सारी साइड्स हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं। जी, बहुत इतने शहरों में ऑर्गेनाइज करना और फिर एडवर्टाइज करना, फिर बिफोर द टाइम आर्टिस्ट को वहां पर पहुंचाना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये एक पूरा एक प्रोसेस है, ये पूरी जॉब है, पूरी फुल टाइम। वंडरफुल टू हैव यू एंड वंडरफुल टू नो कि मैं बार बार कहती हूँ कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं अपने लिए, तो हम उसमें से जो अल्लाह ताला ने इज्जत रखी होती है, रिस्क रखा होता है, वो कमा ही रहे होते हैं। उसका एक कोई ना कोई एंगल या पोर्शन या परसेंटेज होती है कि वो हमारे मुल्क की या हमारे लोगों की लिए वो कहाँ पे हो रहा है, और फिर उसमें से एक और परसेंटेज होती है कि हम उसमें से उसको कितना ऑनेस्टली कर रहे हैं और अपने लिए रिवॉर्ड इन द लाइफ आफ्टर में क्या अर्न कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे होती हैं, हमें उसी में से ही सब कुछ अर्न करना होता है। सो आप अपना रोल कर रहे हैं,
आपने हमारा हम कोशिश ना कर सिर्फ रहे हैं। कव्वाली को प्रमोट किया, हमारे आर्टिस्टों को प्रमोट किया, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें इतनी इज्जत से बुलाया, खातिर खिदमत की, चाय पानी पिलाया, और सुबह सुबह उठना पड़ा, थोड़ा सा वो था लेकिन इसके अलावा ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे काम को हाईलाइट किया, हम जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं वो भी लोगों को बताया, तो वी रियली थैंकफुल। वंडरफुल टू नो यू, थैंक यू सो मच सोहेल कुरैशी साहब। और आपका तो क्या बात है जनाब, इमरान साहब आपको बहुत 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 मुबारक हो तमगा इम्तियाज की। खास थैंक यू, तौर बहुत बहुत शुक्रिया। ये अवार्ड और ये जो लोगों की मोहब्बत का अवार्ड है, कौन सा ज्यादा कीमती है? अभी ना कहिएगा लोगों की मोहब्बत का, ये भी अवार्ड बड़ा कीमती है। लोगों की मोहब्बत से ही तो ये अवार्ड मिलता है। अच्छा, वाह। और अगर लोगों में मोहब्बत ना होगी तो मुझे अवार्ड किसने देना है फिर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें हमेशा ही प्यार करती हैं, और आप हैं ही अच्छी। और नहीं, हमारे तमाम आप इस काबिल हैं, आपको सुन के भी जितने आपने कलाम सुनाए हैं, नवाजिश, तशनगी रहती है, बंदे का दिल करता है कि बार बार मुलाकात हो। बस और हमारी सुने यही बंदा। दुआ है कि हम आपको सुनाते रहें और आप भी ऐसे तरोताज़ा रहें आमीन। हमेशा, और आप हैं। अच्छा, शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला मजीद अल्लाह ताला इसमें और तरक्की अता करे आपके आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो आपसे हम एक ब्रेक के लिए जाने के लिए इससे पहले मैं चाहूँगी, मेरे जहन में ना अटका हुआ है वो कलाम, भर दो झोली या मेरी या मोहम्मद, तो क्या सुनाना चाहेंगे आप, या कोई और कलाम है जो कि आपके जहन में? मैं कह रहा हूँ एक सूफियाना आपको कोई चीज सुना देता हूँ। चलें जी, सूफी प्लीज। रंग भी होना चाहिए, क्या ख्याल है? प्लीज बिल प्लीज चले। आओ नी सैयो रल देओ नी बधाई, आओ नी सैयो रल देओ नी बधाई, मैं वर पाया रांझण माही, खड़े आली देवो निकालनी, मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, हो लालनी। पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण होया फजल कमालनी, मेरा पिया घर आया, हो लालनी मेरा पिया घर आया, हो लालनी मेरा पिया घर आया। घड़ी घड़ी खड़े आल बजावे, रैन बसल दी रिया घटावे, मेरे मन दी बात न पावे, मेरे मन दी बात न पावे, हथों चा सुटो खड़े आलनी, मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण होया फजल कमालनी, मेरा पिया घर आया, हो लालनी मेरा पिया घर आया। वाह जी वाह, क्या बात है इन सच्चे कलामों की। थैंक यू वेरी मच, दोबारा आपकी तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Morning with Farah.